अंधभक्तों की कहानी। अंधभक्त शब्द का इस्तेमाल आमतौर पर उन लोगों के लिए किया जाता है जो बिना सोचे समझे, बिना किसी तार्किक आधार के किसी व्यक्ति, संगठन, विचारधारा या धर्म का अनुसरण करते हैं। इस शब्द का प्रयोग भारतीय राजनीति और सामाजिक संदर्भों में विशेष रूप से लोकप्रिय हुआ है, लेकिन इसकी जड़ें वैश्विक संदर्भों में भी देखी जा सकती है। यह न केवल किसी एक देश या संस्कृति तक सीमित है, बल्कि मानव व्यवहार का एक सामान्य उदाहरण है जिसमें लोग किसी भी प्रामाणिक या आलोचनात्मक विश्लेषण के बिना अंधविश्वास और भक्ति में डूब जाते हैं। अंधभक्तों की उत्पत्ति और मानसिकता। अंधभक्ति की जड़ें इंसानी स्वभाव और मानसिकता में बहुत गहरे बैठी हुई है। मानव स्वभाव में विश्वास करने की प्रवृत्ति बहुत पुरानी है, और यह प्रवृत्ति हमें प्रारंभिक काल से ही अपने परिवेश को समझने में मदद करती रही है। लेकिन जब यह प्रवृत्ति तर्क और यथार्थ से हटकर मात्र विश्वास और भक्ति तक सीमित हो जाती है, तो यह अंधभक्ति का रूप ले लेती है। अंधभक्तों की मानसिकता को समझने के लिए यह जरूरी है कि हम यह समझें कि क्यों लोग किसी विशेष विचारधारा, व्यक्ति या धार्मिक समूह के प्रति इतनी गहरी निष्ठा विकसित करते हैं। इस प्रक्रिया में समाज, शिक्षा, पारिवारिक पृष्ठभूमि और धार्मिक मान्यताओं का बड़ा योगदान होता है। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति जिसे बचपन से ही किसी धर्म या राजनीतिक विचारधारा के प्रति अत्यधिक भक्ति सिखाई जाती है, अक्सर उस विचारधारा या धर्म की आलोचना को अस्वीकार कर देता है, चाहे उसके सामने कितने भी तर्क या प्रमाण क्यों न। अंधभक्तों का विश्वास इतना मजबूत होता है कि वे अक्सर यह मानते हैं कि उनकी विचारधारा या नेता गलत नहीं हो सकता। उनकी नजर में वे किसी दिव्य शक्ति के प्रतिनिधि होते हैं, जिन्हें गलत ठहराना खुद उस शक्ति को गलत ठहराने जैसा होता है। इसलिए किसी भी तरह की आलोचना या विरोध को वे अपने व्यक्तिगत विश्वास के खिलाफ हमला मानते हैं और इसे सहन नहीं कर पाते। सामाजिक और राजनीतिक प्रभाव। अंधभक्ति का प्रभाव समाज और राजनीति पर बहुत गहरा होता है। जब किसी समाज में लोगों का एक बड़ा वर्ग अंधभक्ति में डूब जाता है, तो यह समाज के स्वस्थ विकास और तर्कशीलता के लिए एक बड़ी चुनौती बन जाता है। खासकर जब यह अंधभक्ति राजनीति में प्रवेश करती है, तो यह लोकतांत्रिक मूल्यों और संस्थाओं को कमजोर कर देती है। भारत में अंधभक्ति का सबसे स्पष्ट उदाहरण राजनीति में देखा जा सकता है। कई बार लोग अपने नेताओं को भगवान का दर्जा देने लगते हैं और उनके हर कार्य को सही ठहराते हैं, चाहे वह कितना भी गलत क्यों न। यह प्रवृत्ति नेताओं को निरंकुश बनाती है और वे अपनी आलोचना को अनदेखा करने लगते हैं। इसके परिणामस्वरूप वे जनहित से हटकर व्यक्तिगत या राजनीतिक स्वार्थ साधने लगते हैं। इसके अलावा यह प्रवृत्ति विपक्ष की आवाज को दबाने और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को कमजोर करने का भी काम करती है। धर्म और अंधभक्ति। धर्म का अंधभक्ति से गहरा संबंध है। अधिकांश धर्मों में भक्ति का एक प्रमुख स्थान है, लेकिन जब यह भक्ति आलोचनात्मक सोच और तर्क से परे जाकर अंधभक्ति का रूप ले लेती है, तो यह एक समस्या बन जाती है। धर्म का उद्देश्य आध्यात्मिक उन्नति और आत्मा की शांति प्राप्त करना है, लेकिन अंधभक्ति लोगों को अपने धर्म के वास्तविक उद्देश्यों से भटका देती है। उदाहरण के लिए, कई बार लोग धार्मिक गुरुओं को भगवान का दर्जा देने लगते हैं और उनकी हर बात को अंतिम सत्य मानते हैं। यह तब और भी खतरनाक हो जाता है जब यह गुरु या धार्मिक नेता खुद को ईश्वर का अवतार घोषित कर देते हैं और अपने अनुयायियों को अपनी मर्जी के अनुसार चलाने लगते हैं। ऐसे मामलों में अनुयायियों का तर्कशील विचारशीलता समाप्त हो जाती है और वे अपने गुरुओं के हर निर्देश का पालन करने लगते हैं, चाहे वह नैतिक या सामाजिक दृष्टिकोण से कितना भी गलत क्यों न। अंधभक्तों के व्यवहार की विशेषताएं। अंधभक्तों के व्यवहार में कुछ सामान्य विशेषताएं देखी जा सकती है। सबसे पहले, वे अपने नेता, विचारधारा या धर्म की आलोचना को सहन नहीं कर सकते। किसी भी प्रकार की आलोचना को वे अपने विश्वास पर हमला मानते हैं और इसका जवाब आक्रामकता या हिंसा से देने लगते हैं। सोशल मीडिया और वास्तविक जीवन में भी ऐसे उदाहरण बहुतायत में देखे जा सकते हैं, जहां अंधभक्त किसी आलोचक पर व्यक्तिगत हमले करते हैं या उसे देशद्रोही करार देते हैं। दूसरे, अंधभक्तों का विश्वास बहुत मजबूत होता है, चाहे उनके सामने कितने भी तर्क या प्रमाण क्यों न। वे किसी भी तर्कसंगत चर्चा या विचार विमर्श में शामिल नहीं होते, बल्कि अपने विश्वास को अंतिम सत्य मानते हैं। इसके अलावा वे खुद को सही और दूसरों को गलत समझते हैं। यह विभाजन की भावना अंधभक्तों के बीच आम होती है, जहां वे खुद को धर्म, राष्ट्र या विचारधारा का सच्चा रक्षक मानते हैं और बाकी सभी को शत्रु या विधर्मी करार देते हैं। तीसरी प्रमुख विशेषता है उनके नेताओं के प्रति अटूट निष्ठा। अंधभक्त अपने नेताओं की गलतियों को भी अनदेखा कर देते हैं और उन्हें सही ठहराते हैं,
चाहे वह भ्रष्टाचार हो, असंवैधानिक कदम हो या जनविरोधी नीतियां हो। अंधभक्त अपने नेताओं का बचाव करने के लिए हर संभव तर्क और साधन का उपयोग करते हैं। अंधभक्ति और मीडिया। मीडिया का समाज में एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है, और जब मीडिया अंधभक्ति का शिकार हो जाती है तो यह समाज के लिए और भी खतरनाक हो जाता है। आज के समय में कई मीडिया संस्थान या तो किसी विशेष विचारधारा या राजनीतिक दल के प्रति अंधभक्ति में डूब जाते हैं, या फिर वे जनता को अंधभक्ति के लिए प्रेरित करते हैं। यह तब होता है जब मीडिया संस्थान अपने पेशेवर दायित्वों को भूलकर किसी नेता या विचारधारा के प्रचार प्रसार में लग जाते हैं। मीडिया का यह पक्षपाती रवैया समाज में अंधभक्ति को और बढ़ावा देता है। जब किसी विचारधारा या नेता की आलोचना को पूरी तरह से दबा दिया जाता है और केवल उनकी प्रशंसा की जाती है, तो समाज में तर्कसंगत सोच का अभाव हो जाता है। इसके परिणामस्वरूप लोग बिना सोचे समझे उस नेता या विचारधारा का समर्थन करने लगते हैं। अंधभक्ति से बचाव और समाधान। अंधभक्ति से बचने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि समाज में तर्कसंगत सोच और आलोचनात्मक विचारधारा को बढ़ावा दिया जाए। इसके लिए शिक्षा की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब लोग तार्किक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सोचने लगते हैं, तो वे किसी भी विचारधारा या धर्म को आंख मूंद कर नहीं मानते। शिक्षा के साथ साथ स्वतंत्र मीडिया का भी एक बड़ा योगदान होता है, जो जनता को सही जानकारी देने और अंधभक्ति से बचाने का काम करता है। इसके अलावा समाज में सहिष्णुता और बहस का माहौल होना चाहिए। लोगों को अपनी राय व्यक्त करने की आजादी होनी चाहिए और उन्हें आलोचना का सामना करने की भी आदत होनी चाहिए। जब लोग एक दूसरे की बातों को सुनेंगे और तर्कसंगत बहस करेंगे, तो अंधभक्ति का प्रभाव कम हो सकता है। अंधभक्ति का अंत तभी हो सकता है जब लोग अपने विश्वासों को तर्क और यथार्थ की कसौटी पर परखना सीखें। इसके लिए एक सामाजिक जागरूकता की जरूरत है, जो लोगों को यह सिखाए कि किसी भी व्यक्ति, विचारधारा या धर्म का अंधानुकरण करना सही नहीं है। तर्क, विज्ञान और स्वतंत्र सोच का महत्व समझने से ही अंधभक्ति के खतरों से बचा जा सकता है।